देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका थ्योरी हम लोग पहले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए बता दें हम कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब करेंगे तो जो रिलेटेड फंड रहेगा, अगर उसमें राशि बढ़ता है तो उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। और अगर राशि घटता है, मतलब अमाउंट अगर उससे घट रहा है तो उसको लेस करना है। बढ़ने का अलग अलग कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे मैच फंड है मान लीजिए, तो बढ़ने के लिए इंटरेस्ट मिला तो बढ़ जाएगा, सेल टिकट किए तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक्सपेंस करें तो क्या होगा, घट जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन निकालिए जल्दी से अपने बुक में। आप लोग क्वेश्चन में जाइए, सीधा क्वेश्चन में। और निकला, निकल गया, मिल गया ना। देखिए, जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ दिखा रहे हैं, बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। बस अभी ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या लिखता है, इलिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए में कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाभ ना कमाने वाली संस्था, जो नीचे आइटम दिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट, उसका व्यवहार किस प्रकार करेगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट फंड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट फंड। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंस। और फिर क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सबसे पहले टूर्नामेंट फंड को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस को क्या करेंगे, उसमें टूर्नामेंट एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम दिखाएंगे कहाँ, ठीक है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर टूर्नामेंट फंड को हम दिखा रहे हैं, पॉजिटिव फिगर आता है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, तो हम उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अभी हम यहाँ देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जैसे 40,000 रुपये और 16,000 रुपये कितना हो जाएगा, 56,000 रुपये हो जाएगा ना। और 56,000 में से फिर हम 14,000 रुपये को लेस कर देते हैं खर्चों वाला भाग को, तो कितना आ जाएगा, 42,000 रुपये। अब ये पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया, पॉजिटिव में आया। तो ये पॉजिटिव में आएगा तो चीजें क्लियर हो गया है कि ये फंड जो है वो बैलेंस शीट का कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। और अगर यही फिगर हमारा ये नेगेटिव में आता, जैसे मान ले कि 56,000 रुपये का आपका फंड है और 14,000 रुपये जो है वो आपका 14 ना के 58,000 रुपये मान लिया आपका खर्च हो गया। फंडिंग कितना है, 56,000 रुपये का, और खर्चा कितना कर दिया आप, 58,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2,000 रुपये माइनस में हो गया। तो ये माइनस को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, मतलब डेबिट साइड में। तो मे बी ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आगे आपको पूछे, ठीक। अभी जो चीजें हम बनाए हैं उसको हम आपके यहाँ सॉल्यूशन से दिखा रहे हैं, क्या चीजें सेम है या नहीं, ठीक है। देखिए, ये आपका बैलेंस शीट है। सबसे पहले क्या लिख दिया इसमें, टूर्नामेंट फंड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, देखिए ऐड कर दिया इसमें क्या, रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट, और लेस कर दिया टूर्नामेंट एक्सपेंस, निकल गया कितना, 42,000 रुपये, ये लिख दिया। और यहाँ आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोग को, देखिए। अब हम लोग फिर क्या देखेंगे, 3 का बी नंबर, ठीक। A note for profit organization maintains its accounts on fund-based accounting system. From the following information, calculate the amount to be shown under the heading price fund in the balance sheet. ठीक है, बैलेंस शीट में प्राइस फंड हेडिंग के अंतर्गत नीचे जो आइटम लिखा हुआ उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे आधारित है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्राइस फंड, क्या लिखा हुआ है, प्राइस फंड। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, और फिर लिखा हुआ है प्राइस अवार्डेड। अमाउंट देख के ये चीजें हमारे माइंड में तुरंत कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि हम इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। जैसे सबसे पहले प्राइस फंड है तो आपको पता है सबसे ऊपर इसको लिख देंगे। इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारा प्राइस फंड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और प्राइस अवार्डेड, अगर हम प्राइस बांट रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में प्राइस फंड लिखा हुआ है,
उसके बाद उसमें से ऐड कर दिया रिसिप्ट्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हो गया आपका 1,10,000 रुपये। प्राइस फंड अवॉर्डेड को माइनस कर दिया 25,000 रुपये को, निकल के कितना आया 85,000 रुपये। ये आपका 3 का बी कंप्लीट। ठीक, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 में ABCD नहीं है, ओनली 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24? मैच फंड 1 अप्रैल 2023, यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है कितने का 40,000 रुपए का। फिर क्या लिखता है सेल ऑफ मैच टिकट्स कितने का 15,000 का, यानी कि 15,000 रुपए का। अभी आपको पता होना चाहिए मैच टिकट्स अगर हम बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा, फंड हमारा बढ़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ मैच इवेंट्स, ठीक है, मैच इवेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर दिए, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, मैच फंड लिख दिए पहले 40,000 रुपया, उसमें से सेल्स ऑफ मैच टिकट्स को ऐड कर दिए और एक्सपेंस ऑन मैच इवेंट्स को लेस कर दिए। अब जो फिगर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कितना आ रहा है अमाउंट, 5,000। तो क्या 5,000 रुपए को फिर से हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, माइनस आ गया ना। जब पॉजिटिव फिगर आता है तभी तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं ना। इस बार क्या फिगर आया, माइनस में आ गया, तो इसको कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। यही डिफरेंस है। ठीक, अगर फंड का पॉजिटिव फिगर आता है तो बैलेंस शीट का लायबिलिटीज में लिखेंगे, अगर नेगेटिव फिगर आता है तो कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। तो ये बातें क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब, सो द अमाउंट ऑफ मैच expenses and match fund in the financial statements of the club for the year ended 31st March 2022 and 31st March 2023। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिटेल्स में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैच एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 23, कितना लिखा हुआ है 30,000 का। ठीक, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आपका मैच फंड, ठीक है, कितने का 17,000 का। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसिव ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 23 9,000 का। और प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ मैच टिकट्स रिसिव ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 23 3,000 का। ठीक, ऊपर में जो हम लोग देखे थे क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले मैच एक्सपेंस था, है ना। तो मैच फंड जो है सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे, ऊपर जो मैच एक्सपेंस था उसको माइनस करेंगे, और फिर लिखता है यहाँ पे देखिए डोनेशन फॉर मैच फंड रिसिव्ड हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ मैच टिकट्स, टिकट्स बेचने से हमारा पैसा क्या हो रहा है, फंड का बढ़ रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, करेंगे ना। अब इसको दिखाने कहाँ पे बोला था हमको, बैलेंस शीट में। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जो साल का हम बना रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर आ जाइए आप लोग क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे कब से कब के लिए मैंने बोला है, 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, तो मैच एक्सपेंस जो है वो 22-23 का है, और फंड जो है वो आपका 31 मार्च 2022 का है। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका डोनेशन फॉर मैच फंड है, और ये आपका 22-23 का फिर 3,000 रुपये का खर्च है। ठीक, और कुछ बच रहा है नहीं।
तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग किसको देखेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिख देंगे, मैच फंड कितना लिखा हुआ था 17,000 रुपये, उसको लिख देंगे। उसमें से डोनेशन जो मिला उसको ऐड कर देंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट उसको भी ऐड कर देंगे, और एक्सपेंस को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हमारा कितना बचेगा 1,000 रुपये। ये क्या बच रहा है, माइनस में बच रहा है, क्योंकि 17,000 और 9,000 और 3,000 रुपये को जब जोड़ रहे हैं तो 29,000 रुपये हो रहा है, और मैच का खर्च हमारा 30,000 रुपये का हो रहा है, तो 1,000 रुपये को माइनस में हो गया ना। तो जब ये माइनस में हो जाएगा तो अभी जस्ट आपको क्या बताएगी, कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। उसके बाद देखिए ऊपर में यही चीज को लिख दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे लिख दिए हम लोग 1,000 रुपये। ठीक है, और मैच फंड जो है वो ओपनिंग बैलेंस का भी था हमारे पास। ठीक है, कितने का, 17,000 रुपये का। इसलिए हम लोग दूसरा जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, आप लोग को ये बात ज्ञात होगा कि हम लोग दो तरह का इसमें मैच फंड बनाते हैं, ये बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो ओपनिंग से रिलेटेड होता है उसको ओपनिंग में लिखते हैं, जो क्लोजिंग से रिलेटेड होता है उसको क्लोजिंग में लिखते हैं। अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग उसमें सिर्फ क्लोजिंग वाला बनाने के लिए बोला था, पर इसमें दोनों लिखा हुआ है, 31 मार्च और 22 और 23 का भी। तो 22 में हमारा सिर्फ मैच फंड था, इसलिए हम लोग 22 में सिर्फ मैच फंड को दिखाएं, और क्लोजिंग 23 में हम लोग दिखाएं तो यहाँ पे क्या किया, माइनस में आ गया, इसलिए हम लोग उसको वहां ना लिख के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए अब हम लोग इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या लिखता है, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो केस 1 में क्या लिखा हुआ है, केवल 10,000 रुपए का प्राइज अवार्डेड है, इसमें कोई फंड नहीं है, कोई कहीं से कोई पैसा आ नहीं रहा है, कोई पैसा जा नहीं रहा है, सीधा सीधा लिखा हुआ प्राइज अवार्डेड, मतलब प्राइज का क्या किया, वितरण किया। तो क्या हुआ, खर्च हो गया, नेगेटिव फिगर हो गया ये। ठीक है, तो खर्च हुआ तो कहाँ लिखना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये सीधा सीधा चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। ये बातें क्लियर हो गया। कैश 1 हमारा फिनिश हो गया। अब कैश 2 में क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा इसको। यहां लिखता है प्राइज फंड है 25,000 रुपए का, उसके नीचे लिखा हुआ प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो संपत्ति के जैसा हो गया। तो ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड में। कहां जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। जब भी ये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट रहेगा ना तो ध्यान रखिएगा कि कहां जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। उसके बाद नीचे क्या लिखता है, प्राइज अवार्डेड, प्राइज का वितरण किया। ठीक है, तो प्राइज अवार्डेड है तो ये कहां चला जाएगा, आपका 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा फंड में। और एक चीज हम यहाँ पे गलत जगह पे टिक लगा दिए हैं, ये मैच फंड प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, ये आपका 25,000 रुपये बैलेंस शीट का एसेट साइड में गया, और उससे हमारा जो ब्याज मिला उसको फंड में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, मतलब समझ में आया। कैश 2 में क्या बोला है कि सबसे पहले प्राइस फंड है, इसको बैलेंस शीट में 25,000 रुपये लिखेंगे, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, इसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको प्राइस फंड में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और प्राइस अवार्डेड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कैश 1 और कैश 2 का दोनों का सोल्यूशन साथ में देखते हैं। देखिए ये कैश 1 वाला में प्राइस फंड आपको बोले कि सीधा सीधा कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, वो चला गया। अब कैश 2 को देखते हैं। देखिए कैश 2 में बैलेंस शीट बनाए, इसमें से प्राइस फंड को लिख दिए 25,000 रुपये, इंटरेस्ट को जोड़ दिए, अवार्डेड को लेस कर दिए, 17,500 रुपये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखा दिए, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को 25,000 रुपये एसेट साइड में दिखा दिए। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए। इसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां तक हम लोग एग्जांपल में टॉपिक देखे थे। ठीक है, देखिए 7 का ए भी समझते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब। ठीक, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग का 5,000 रुपये है, क्लोजिंग का 2,000 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग में 5,000 रुपये, और सब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 है। इससे रिलेटेड बातें एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि सब्सक्रिप्शन में क्या बोले थे कि जो इस साल से रिलेटेड रहेगा हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जो केवल इसी साल से रिलेटेड रहेगा उसी को लिखेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कौन सा मेथड पे बनाते हैं, इक्वल मेथड पे बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित विधि। ठीक है,
और एक्रूअल मेथड में क्या बोलता है कि जो इस साल से रिलेटेड है, आपने खर्च किया है नहीं किया, पर उसको दिखाइए। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका सब्सक्रिप्शन का काम करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये आय का मुख्य साधन होता है और इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? इनकम के साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और सब्सक्रिप्शन को सबसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला हमारा? 20,000 रुपये। आप लोग अपना बुक से भी देख सकते हैं, है ना। उसके बाद ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, ये ओपनिंग का है। पिछले साल मिला था, पर मिला था किस साल के लिए? इस साल के लिए मिला था। तो इस साल के लिए मिला, तो इस साल में तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाले को 5,000 रुपये को हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, और क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे? इस साल मिल रहा है, पर किस साल के लिए मिल रहा है? अगले साल के लिए मिल रहा है। तो इस साल से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? 2,000 रुपये को माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का कुछ भी नहीं है, पर क्लोजिंग का है आपके पास 5,000 रुपये। इस साल का है पर आउटस्टैंडिंग है, तो है तो इसी साल से रिलेटेड, तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 5,000 रुपये को जोड़े, फिर 5,000 रुपये को जोड़े, 2,000 रुपये को क्या किए? माइनस कर दिए। ठीक है, और लास्ट में हमारा कितना आ गया? 28,000 रुपया। ठीक, ये हमारा 28,000 रुपया आ गया। और इसको कहाँ लिखना है? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022 विच इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए और सीधा क्रेडिट साइड में ही ये सारा वर्क करके दिखाइए। बात खत्म। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से 7 का बी नंबर। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग पूछिएगा भी। हो रहा है क्या? नहीं ना? देखिए 7 का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखता है? एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन March 31, 2023 द सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड वेयर 2,50,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। ठीक, सब्सक्रिप्शन कितना प्राप्त हुआ है? 2,50,000 रुपए का, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि ये ओपनिंग हो गया। ठीक है, और 31 मार्च 2003 है, ये हमारा क्लोजिंग हो गया। तो आपको पता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्या करेंगे? लेस करेंगे। और क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये जो ओपनिंग वाला एडवांस रहेगा उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाले को लेस करेंगे। तो 50,000 रुपये में ये दो आइटम आपका, एक मिनट इसको माइनस करेंगे ना, दो आइटम 50,000 और 30,000 रुपये का माइनस हो जाएगा और ये दोनों आइटम आपका प्लस हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए यहां से। देखिए सबसे पहले लिख दिया 2,50,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2003 35,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग का 25,000 रुपये, इसको जोड़ देंगे, कुल मिला के 60,000 रुपये। 2,50,000 रुपये में 60,000 रुपये को जोड़िएगा तो 3,10,000 रुपये आएगा। ठीक, अब नीचे वाले दोनों जो सब्सक्रिप्शन बताए थे वो दोनों को जोड़ के और 3,10,000 रुपये में आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 50,000 और 30,000 रुपये को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 80,000। 80,000 को 3,10,000 रुपये माइनस करेंगे तो 2,30,000 रुपये आएगा और ये आपका आंसर। ठीक, ये सब्सक्रिप्शन वाला में कोई कंफ्यूजन है? दोबारा से बता देते, सुन लीजिए। आपको क्या बोले कि आउटस्टैंडिंग अगर होता है, ठीक है, ओपनिंग का है, किसका है? ओपनिंग, और एक क्या होता है? क्लोजिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग का है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, क्लोजिंग का है तो क्या करेंगे? प्लस। अगर एडवांस की बात कर रहा है, ओपनिंग का है तो क्या करेंगे? प्लस, और क्लोजिंग का है तो क्या करेंगे? माइनस। बस इतना याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 7 का सी नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है? कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का लिखा हुआ है आपका 19,300, क्लोजिंग का है 18,000 रुपये, एडवांस ओपनिंग का 13,400 और क्लोजिंग का है 14,100। नीचे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड 2023 इज 31,400, ठीक है, यानी कि 31,400 रुपये। अभी जो पीछे हम रूल बताएं उस रूल के अकॉर्डिंग तो ये इजीली बन जाएगा। कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है माइनस करेंगे, क्लोजिंग है प्लस करेंगे, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है प्लस करेंगे और क्लोजिंग है उसको माइनस करेंगे। ठीक, देखिए यही चीजें यहाँ पे आपका किया हुआ है, यहाँ से आप मिला के
देख सकते हैं जो बातें हम आपको बता रहे हैं। सब्सक्रिप्शन पहले लिख दिया 31,400 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का 18,000 रुपये को ऐड कर दिया, एडवांस ओपनिंग का 13,400 रुपये को ऐड कर दिया, कुल मिला के 31,400 हो गया। 31,400 और 31,400 62,800 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका ओपनिंग है उसको माइनस करेंगे 19,300, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का ये उसको माइनस करेंगे, कुल मिला के 33,400 घटा देंगे तो बचेगा 29,400। ये आपका आंसर। ठीक, ये आइटम कहाँ जाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2003 दिखाएंगे कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप वहीं कर सकते हैं या तो अलग से करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर बेस्ट होगा कि 2-4 लाइन लगेगा वहीं पे कर देना है। ठीक है, अलग से क्यों ही खींचेंगे, फिर उसको लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग यहां से देखते हैं 7 का डी नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2022। हम लोग कब के लिए खाता बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2022। तो ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या करेंगे माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/2022, यानी कि ओपनिंग का एडवांस है तो उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/2023 क्या करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है पर अगले साल के लिए मिला, क्लोजिंग में मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे माइनस। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का है, क्लोजिंग ईयर का है तो क्या करेंगे प्लस। और नीचे जो वैल्यू लिखा हुआ वो सब्सक्रिप्शन का है 71,700, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 71,700 में 2 आइटम को प्लस करेंगे, 2 आइटम को माइनस करेंगे, जो यहाँ हम टिक ऑलरेडी लगा दिए, आपको रूल समझा चुके हैं। ठीक है, देखिए अब इसके अकॉर्डिंग ये चीजें यहाँ पे बना हुआ है, ये खाता के फॉर्मेट में है। जो चीजें जोड़ने वाला आइटम था उसको क्या कर दिया डेबिट साइड में, घटाने वाले आइटम को क्या कर दिया क्रेडिट साइड में, कंपेयर कर दिया, हिसाब बराबर इसका। ठीक, तो इस टाइप से आप खाते के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक, अब हम लोग यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 का ए नंबर। जब तक ये सीक्वेंस अभी चल रहा है तब तक हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर थ्योरी देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फिर कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग का एडवांस को प्लस करते हैं, क्लोजिंग वाले को माइनस करते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज ₹20,000, देयर आर 300 मेंबर। ठीक है, बोल रहा है कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो इस साल हमको कितना मिला 20,000। उसके बाद फिर नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टोटल जो ये मेंबर्स है, ठीक है, उस मतलब क्या बोलते हैं क्लब का, वो कितना है 300, और पर मेंबर जो है ना वो 100 रुपया पर साल देता है। तो एक साल में हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए 300 इंटू 100, यानी कि पैसा हमारे पास आना चाहिए 30,000 और आया कितना 20,000। इसका क्या मतलब हुआ 10,000 रुपया इस साल का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया। यही तो बात हुआ ना, आपको क्या बोल रहा है कि टोटल जो मेंबर है वो कितना है 300, प्रत्येक मेंबर कितना देता है 100 रुपए, तो कितना पैसा आना चाहिए 30,000, आया कितना 20,000, मतलब 10,000 रुपये हमारा क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया इस साल का। तो उस आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना 20,000। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सी नोट 1 इसमें दिखाया है, एक मिनट, इसका कुछ अलग कैलकुलेशन होगा, इसको थोड़ा सुनिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां दिखा दिए 300 मेंबर है, 100 रुपए करके दे रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए 30,000। अब यहाँ पे लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2023 कितना हुआ 20,000,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 23 का कितना है आपका 2000 रुपये। 23 का 2000 रुपये मतलब क्लोजिंग का एडवांस को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो कितना हो गया 18,000 रुपये, और ओपनिंग वाले को क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो कितना हो गया 23,000 रुपये। अब 30 में 23,000 रुपये आपको मिला, मतलब एक्चुअल में कितना नहीं मिला 7,000 नहीं मिला। कैलकुलेशन तो पूरा करना पड़ेगा। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 7,000। अब इसको कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। यहाँ पे ये चीजें रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा फिर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए 20,000 रुपये लिख दिए, 7,000 रुपये आउटस्टैंडिंग का जोड़ दिए, 5,000 रुपये आपका ऑलरेडी एडवांस का था उसको जोड़ दिए, टोटल मिला के 32,000 रुपये आ गया। एडवांस वाला 2,000 रुपये को लेस कर दिए तो 3,000 रुपये आ गया। इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको निकालना पड़ा अलग से क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वैसे तो हम लोग को लग रहा था सीधे कि चलो 10,000 रुपये होगा, पर ये कैलकुलेशन करने के बाद एग्जैक्ट हमको क्या पता चल रहा है कि सब्सक्रिप्शन कितना निकल आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 7,000 रुपये, ठीक। चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। 8 का बी नंबर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिएगा आप लोग। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2022 to 23। बुक देखो, बुक देखो तो कुछ समझ में आएगा ना, नहीं देखेगा कैसे समझ में आएगा फिर। कहानी थोड़ी है कि सुन के काम चल जाएगा। देखिए जो कंफ्यूजन लगता है वो आपको पूछना भी है ना। देखिए ए क्लब हैज 250 मेंबर्स, कितना है 250 मेंबर है, और इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना 1,000 रुपया। तो 250 मेंबर है, 1,000 सब्सक्रिप्शन देता है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए 2,50,000। आप बोलता है द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर सो ए सम ऑफ रुपीज 2,05,000, कितना कम हो गया 45,000 रुपये। रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जो है वो नीचे प्रोवाइड किया गया है। अब आपको और क्या बोलता है वो सुनिए। नीचे आपको बोलता है बस इतना ही चीजें लिखा हुआ है, ऊपर में ही आपको क्या बोला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसका हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 का 40,000 है, एडवांस 31 मार्च 2023 का 30,000 है, और 31 मार्च 2022 का 12,000 है, ठीक है। बस इतना ही है। अब यहां से समझिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ऊपर में कितना चंदा के रूप में 2,50,000 रुपये। कैसे आया, क्योंकि 250 मेंबर है और प्रत्येक मेंबर कितना दे रहा है 1,000 दे रहा है, तो कितना पैसा होना चाहिए 2,50,000। नीचे लिखते हैं अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फॉर 2022 to 23, कितना प्राप्त हुआ 2,05,000 रुपये। देखे ना हम लोग ऊपर। अब उसमें से जो अभी पिछला क्वेश्चन में जैसे एडजस्टमेंट कर रहे थे, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे जोड़ रहे थे, वैसे फिर से करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 का है 40,000 रुपये, उसको क्या करेंगे ओपनिंग वाले को लेस करते हैं, ये पता है, तो इसको माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग का रहेगा तो उसको भी माइनस करते हैं, ये भी पता है आपको, उसको भी माइनस कर देंगे। कितना आएगा 1,35,000 रुपये। अब 1,35,000 रुपये में सब्सक्रिप्शन जो आपका ओपनिंग का रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 12,000 रुपये को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,47,000 रुपये। अब 2,50,000 रुपये में से 1,47,000 रुपये ही आपको मिला, मतलब 1,03,000 रुपये आपको नहीं मिला है, तो ये हमारा क्या हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। समझ में आया बात। इसमें सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ही निकालने बोला था आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, या क्या था 8 का बी था, तो वो हमारा कंप्लीट। अब यहां से है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसमें भी कुछ ज्यादा अटपटा नहीं है, समझ लीजिए आसान है। 9 है और एक 10 है, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी वाला पार्ट में आएंगे। हाँ 9, 10, 11 तक है, 3 क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक। ब्रेक चाहिए क्या? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्री क्लब, क्या नाम है मैत्री क्लब फॉर द ईयर इन डेटेड मार्च 31, 2023। क्या लिखता है सो दैट द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वेयर 25,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। क्या क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपये ओपनिंग
और 3500 रुपये आपका क्लोजिंग। ओपनिंग वाले आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, क्लोजिंग वाले को जोड़ते हैं। ये बात अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग वाले को जोड़ते हैं, क्लोजिंग वाले को लेस करते हैं, ये भी बात याद हो गया होगा। नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन लिखा है, क्या बोलता है, असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंड, ये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022 to 23 एंड सो हाउ रिलेवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन अपेयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि ये जो आइटम दिया हुआ है उसको किस प्रकार से हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर उसको बैलेंस शीट में कहाँ कैसे लिखना है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, असरटेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ मैत्रिक क्लब फॉर द ईयर 2022 to 23। आपको पता है सब्सक्रिप्शन जो 25,000 रुपये है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख दिए। अभी कुछ आइटम आपको बताएं कि जोड़ना था, कुछ आइटम घटाना था। जैसे अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्लोजिंग वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद एडवांस रहेगा, ओपनिंग वाले को जोड़ेंगे, क्लोजिंग वाले को लेस करेंगे। उसी तर्ज पे यहाँ पे ये सारा चीजें किया हुआ है। इतना समझ में तो आ ही गया। तो इसका वैल्यू कितना निकला, 23,000। अब ये जो 23,000 रुपये आया उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया। और जो भी यहाँ पे रिलेटेड चीजें, जैसे एडवांस है, एडवांस हमको मिला तो हमारे ऊपर क्या हो गया, लायबिलिटीज। पहले पैसा मिलेगा तो लायबिलिटीज हो गया ना। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। और किस साइड में जाएगा, लायबिलिटीज के साइड में। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हमको मिलना था, मिला नहीं, तो हमारे लिए एसेट्स के जैसा है, तो कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर हो रहा है, देखिए यहां से देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2500 रुपये और आउटस्टैंडिंग आपका 5,000 रुपये। आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि आउटस्टैंडिंग का जो वर्ड है हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं बकाया के लिए, तो बकाया है तो लायबिलिटीज होना चाहिए, पर यहाँ केस उल्टा है। बकाया मतलब मेरा पैसा बकाया है, क्योंकि चंदा तो हमको मिलना है ना, और वो नहीं मिला तो मेरा ना बकाया हो गया, हमको देना थोड़ी था किसी को, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे सुनिए फिर देखिए, फिर यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में लिख दिया और बात खत्म। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 वेयर एज फॉलोज। कब के लिए बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 के लिए। ये बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड चीजें आगे समझ में आएगा। तो हमारा खाता मतलब एक तरह से बोले तो करंट जो पीरियड है, करंट जो ईयर है वो कब है, 31 मार्च 2023। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर 31 मार्च 2023 है तो इसका पीछे वाला क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। कौन सा हो सकता है, 31 मार्च 2022 या 1 जनवरी 2023। ओपनिंग हो मतलब प्रीवियस हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, 24 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। समझ में आया, मतलब जो करंट का है वो उसके पीछे वाला आपका प्रीवियस और उसके आगे वाला नेक्स्ट हो गया। ये बात ध्यान से समझना है क्योंकि उससे से रिलेटेड कैलकुलेशन होगा आगे। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है ना कि 2022 में जो सब्सक्रिप्शन 2022 का पैसा मिला हमको 80 रुपया। कब मिला, 23 में मिला। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। रूल तो यही पढ़े कि कोई भी पैसा इस समय आ रहा है तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में हम उसको दिखाते हैं ना, वो प्रीवियस से हो आगे से हो मतलब नहीं, आना चाहिए। कैश बेसिस पे हम लोग बनाते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पर जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता है क्योंकि वहां हम इक्वल मेथड को यूज करते हैं। अभी से क्वेश्चन को समझिए। 2023 में कितना पैसा मिला हमको, 4220 रुपया। और 24 में कितना मिला, 24 के लिए, क्योंकि तो वो अगले साल के लिए मिल रहा है, कितना
160 रुपया। टोटल इस प्रकार से हमको कितना पैसा मिला? 4460 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? प्रीवियस ईयर का कौन कितना पैसा है? प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मिला हुआ इसमें? 80 रुपया। प्रीवियस ईयर कैसे पता चलेगा? 23 अगर अभी है तो पिछला वाला क्या हो जाएगा? प्रीवियस हो जाएगा, पिछला साल। और उसके आगे वाला क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपसे पूछे कि प्रीवियस में कितना पैसा मिला हमको? प्रीवियस वाला कितना मिला इस साल? 80 रुपया। और अगले साल का पैसा कितना मिला? 160 रुपया। और करंट ईयर का कितना मिला? 4220 रुपये। ये चीजें समझना पड़ेगा ना ध्यान से। और टोटल मिला के कितना पैसा मिल गया? 4460 रुपया। क्लियर है? अब आगे सुनिए। देयर आर 450 मेंबर्स। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं? 450। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10। कितना देता है? प्रत्येक साल प्रत्येक जो मेंबर्स है वो 10 रुपये आपको चंदा देता है। और टोटल मेंबर जो है वो 450 है। उस हिसाब से हमारे पास करंट ईयर में कितना चंदा आना चाहिए? 4500। और आप ध्यान से देखिए आपको कितना मिला? 4220 रुपया। गड़बड़ है? कितना कम मिला? 4220 घटा देंगे तो 280 रुपया आपको कम मिला। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको पता चल गया कि 220 रुपये है, वो पैसा आपको नहीं मिला। आ रहा है समझ में? आगे सुनिए। ₹90 वेयर इन एरियर्स फॉर 2022 एट द बिगिनिंग ऑफ 2023। मतलब हमारा जो 90 रुपये है वो 2022 में बकाया था 2023 तक, उसमें से 80 रुपये मिल गया। तो 10 रुपये तो अभी भी नहीं मिला आपको। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 एंड सो सब्सक्रिप्शन आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, क्या क्या निकालने बोला? एक तो आपको क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन निकालने बोला, जो आपको निकाल के दिखा दिए हम। कितना? 280 रुपये। और फिर बोलता है कि ये जो आप पूरा काम किए उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस प्रकार से लिखेंगे। तो ध्यान से सुनिए, इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन 2023 में 4220 रुपये मिला है। मिलना एक्चुअली में चाहिए था कितना? 4500। मिला कितना? 4220। कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 280। जोड़ देंगे तो 4500 रुपये। आपको पता चल गया कि एक्चुअल में हमको सब्सक्रिप्शन जो दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का किस साइड? इनकम के साइड में। वो कितना दिखाएंगे? 4500 रुपये। क्लियर? अब हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4500 रुपये दिखाया। क्यों दिखाई आपको पता है? क्योंकि टोटल जो मेंबर है वो 450 था। प्रत्येक मेंबर 10 रुपये देता था, तो टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए? 4500 रुपये ही आना चाहिए था। मिला 4220 रुपया, मतलब 280 रुपये कम मिला है। तो 280 रुपये तो ऑलरेडी जोड़ के दिखा दिए 4500, तभी तो हुआ। अब 280 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखेंगे। कहाँ पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग से रिलेटेड है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट का किस साइड लिखेंगे? लायबिलिटी साइड की एसेट के साइड में? एसेट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमको मिलना होता है, हमको किसी को देना नहीं है, सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ये 280 रुपये जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और साथ में 90 रुपये बकाया था पिछले साल का, जिसमें से केवल 80 रुपये मिला। 10 रुपये तो अभी भी बाकी है। तो 10 रुपये पुराना वाला और इस साल का कितना? 280। कुल मिला के कितना बकाया रह गया? 290। तो हम लोग बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? 290। और एडवांस वाला जो पैसा मिला वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज हो गया। इस साल मिला, किस साल के लिए? अगले साल के लिए, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। कौन सा बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 160 रुपये। ठीक, और फिर क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस शीट में बोला था 90 रुपये बकाया था। कितना बकाया था? 90 रुपये। तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम लोग बनाएंगे तो 90 रुपये आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ बनाने की बात नहीं बोला है, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लीजिए। सब्सक्रिप्शन टोटल कितना दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? 4500 रुपये। कैसे? 4220 प्लस 280 आउटस्टैंडिंग वाला जोड़ के। वहां मामला खत्म।
बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग टोटल कितना दिखाएंगे, 280 और 10 रुपए, 90 रुपए दिखाएंगे, मतलब दोनों को जोड़ के 290 रुपए दिखा देंगे एसेट साइड में, और एडवांस को किधर दिखाएंगे, लायबिलिटीज साइड में 160 रुपए। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होता हमको तो वहां पे सिर्फ क्या जाता, 90 रुपए जाता है। कितना जाता, 90 रुपए। बात खत्म, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब आगे सुनिए फिर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी उसी टाइप का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 एंड शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कहां कहां लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में जो नीचे इंफॉर्मेशन लिखा है उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, ये चीजें। ठीक, देखो हम लोग कब बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2023 का। तो 31 मार्च 2023 हमारा करंट पीरियड हो गया। प्रीवियस कौन सा कहलाएगा, 22, और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 24। गुड, ये बात ध्यान रखना है एकदम, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन 22 का मिला आपको 5,000 रुपया, करंट ईयर का मिला 30,000 रुपया, और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला 6,000 रुपया। टोटल मिला के कितना मिला, 41,000 रुपया। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। अब नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो भी सुनिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर 2022 6,000 रुपया। ठीक है, कितना बकाया था, 6,000 रुपये। उसमें से कितना मिल गया इस साल, 5,000। अभी कितना बकाया है, 1,000। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2023 कितना बकाया, 5,000। इस साल का 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2024, अगले साल के लिए पैसा इस साल दिए, कितना, 6,000। ये आइटम दो जगह लिखा हुआ, यहां भी लिखा हुआ और वहां भी लिखा हुआ था फॉर्मेट में आपका, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दो अमाउंट लिखना है, एक ही अमाउंट है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 30,000 रुपए आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल मिला के 35,000 रुपए सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर के लिए, जिसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे 35,000 रुपए। बात खत्म। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं तो, नहीं बना रहे तो इसको स्किप करते हैं, आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,000 रुपए हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का कितना है, 5,000 रुपए। कुल मिला के कितना दिखाएंगे, 6,000 रुपए। और एडवांस कितना मिला, 6,000 रुपए, तो एडवांस को लिख देंगे लायबिलिटी साइड में 6,000 रुपए। बात खत्म, सिंपल है। अभी ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इससे बड़ा क्वेश्चन देगा और उसमें ये सब चीजें इंक्लूड रहेगा और आपको बनाना है। तो जब अभी से हमारा ये प्रैक्टिस रहेगा तो आगे आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बस अब कंज्यूमेबल वाला पार्ट अभी आपको हम बताए नहीं है, ठीक है। तो जहां तक आपको एग्जाम्पल हम समझाएं वहां तक रिलेटेड क्वेश्चन हम बता चुके हैं, सॉल्यूशन भी दिखा दिए, इंडिकेट भी कर दिए। अब आपका काम है अपने कॉपी में क्या करना, नोट करना, खुद से बना के प्रयास करना। जो चीजें समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास आ रहे हैं तो ऐसे ऑफलाइन पूछ लीजिए, और ऑनलाइन जिनको दिक्कत हो रहा है वो कैसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप करके, नंबर तो दिखता ही है स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल वाला पार्ट को दोबारा से देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी तरह का खर्च और हानि रहेगा उसको डेबिट में लिखिए, और जितने भी तरह का आय और इनकम रहेगा उसको क्रेडिट में लिखिए। इसी तर्ज पर यह खाता बनता है। तो क्या समझ में आया हम लोगों को कि सारे खर्चों को, सारे एक्सपेंस को, सारे लॉस को किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। कौन सा खर्च, कौन सा एक्सपेंस, कौन सा लॉस, तो रिवेन्यू आइटम वाला, ठीक है। और सारे इनकम्स को
ला प्रॉफिट्स को, गेन्स को किधर लिखेंगे? इनकम के साइड में, यानी क्रेडिट साइड में। ध्यान ये रखना है कि वो रिवेन्यू आइटम हो। ठीक, चलिए अब यहां देखते हैं। आप लोग फॉर्मेट निकाल लिए? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, उसमें से क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे प्रीपेड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीपेड प्रीवियस ईयर वाला। अभी सिर्फ सुनते जाइए, जहां कंफ्यूजन रहेगा पूछ भी सकते हैं, बताएंगे वो चीजें हम। ठीक, उसके बाद प्रीपेड दिस ईयर वाला क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि इस साल हम पेड कर रहे हैं। किस साल के लिए? अगले साल के लिए। प्रीपेड, पूर्व भुगतान किए। कब के लिए? अगले साल के लिए। तो इस साल का पैसा है क्या? नहीं है। तो इस साल दिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो इस साल हम उसको माइनस करते हैं। जो पिछले साल दिया होगा वो किस साल के लिए दिया होगा? इस साल के लिए दिया होगा। तो हमको इस साल क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मतलब कंडीशन वही है कि ओपनिंग वाला प्रीपेड रहेगा तो जोड़ेंगे, क्लोजिंग वाला रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर हो गया? सैलरी के साथ क्या कंडीशन है वो देखिए। सैलरी सबसे पहले लिख देंगे, सैलरी में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल का आउटस्टैंडिंग अगर है, किसी पर्सन को हमको सैलरी देना था, मान लो आपको हम 10,000 रुपया सैलरी हर साल देते हैं, और इस बार क्या किए कि साल के अंत तक आपको केवल 8,000 रुपये ही दिए, तो 2,000 रुपये इस साल का बकाया रह गया। तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा किससे रिलेटेड है? इस साल से रिलेटेड है। ये ऐसा चीजें हम क्यों ऐड मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक्यूरल मेथड को फॉलो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम पे। और एक्यूरल मेथड क्या होता है कि जो भी खर्च, जो भी इनकम इस साल का है, भले आपको मिला हो या भले आपने नहीं दिया हो, आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए सरप्लस और डिफिसिट, या हमको चाहिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा इसमें कर रहे हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को जोड़ देंगे, और लास्ट ईयर का रहेगा, ओपनिंग का रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद एडवांस पेड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कोई व्यक्ति अगर एडवांस पेड किया तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो इस साल के लिए है। और इस साल पेड किया अगले साल के लिए तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। वेरी गुड। अब सुनिए आगे। रिपेयर या डेकोरेशन खर्चा ही तो है, उसको डेबिट में लिखेंगे। डिप्रीसिएशन किस पे लगता है? अस्थाई संपत्तियों पे लगता है, उसको भी हम लोग किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टेशनरी, ठीक है, उसको ऊपर लिखेगा। इसके साथ आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ओपनिंग वाले को जोड़ दीजिएगा, क्लोजिंग वाले को लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ओपनिंग वाला ऐड, क्लोजिंग वाला लेस। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? टेलीफोन एक्सपेंस है ना, सब खर्च ही तो है। टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। कोई संपत्ति का मूल्य मान लो 40,000 रुपये था और आपने उसको 30,000 रुपये में बेचा है, तो क्या 10,000 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। और यही कंडीशन ऊपर होता, प्रॉफिट होता, तो किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, दिक्कत? उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, उसके बाद क्या है? चैरिटीज, डेबिट, हम किसी को दे रहे हैं चैरिटी के रूप में, डेबिट खर्चा होगा। एडवर्टीजमेंट, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, कॉस्ट ऑफ इंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर एंड प्रेडिकल्स, बार एक्सपेंस, बार परचेज, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स और ग्राउंडमैन वेजेज, ठीक है, गार्डनिंग एक्सपेंस, लाइटिंग, क्लीनिंग एंड ये सैनिटरी सर्विस और बैड डेब्ट्स, ये सब हमारा कहाँ जाएगा? डेबिट में। बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, नेचर समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही डेबिट कर सकते हैं, खुद क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं क्रेडिट साइड। इसमें और भी कोई आइटम लिखा हुआ है क्या? और है? चलिए तो और नीचे देख ही लेते हैं पहले, क्योंकि आधा आधा दिख रहा है ना, इसलिए पूछना पड़ता है आप लोगों से। उसके बाद क्या है? ऑडिट फी, ठीक है, फिर क्या है? बैंक चार्ज, फिर क्या है? ट्रेवलिंग अलाउंस, फिर क्या है? ऑफिस एक्सपेंस, सन्डी एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, एनुअल डिनर एक्सपेंस, फेयर एक्सपेंस, और बाद में कंपेयर करने के बाद हमारा निकलता है सरप्लस। ये सबसे लास्ट का काम है। अब हम लोग इसका देखते हैं क्रेडिट साइड में। देखिए क्रेडिट साइड में क्या लिखेगा? ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कौन सा रिसिप्ट्स? रिवेन्यू,
दैट इज इनकम, जो क्या है, इनकम है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर ऑन एक्यूड इनकम एंड एडवांस या प्रीपेड इनकम, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन टोटल, देखो अब यहाँ से स्टार्ट है आपका, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू ड्यूरिंग द ईयर, इस साल से जो रिलेटेड सब्सक्रिप्शन है उसको टोटल को लिख देंगे। उसमें से हम लोग क्या ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसमें से लेस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लास्ट ईयर जो हमको मिला था वो, ठीक। उसके बाद एडवांस, आपको पता है ओपनिंग वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाले को लेस करेंगे। उसके बाद क्या है, डोनेशन, लॉकर रेंट, इनकम फ्रॉम लेक्चर, रिसिप्ट्स फ्रॉम डांस एंड शो, ठीक है, सेल्स ऑफ यूज्ड टेनिस या क्रिकेट बॉल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिविडेंड ऑन शेयर, सेल्स ऑफ ग्रास, ठीक। डोनेशन के बारे में भी चीजें हम लोग ऊपर में डिटेल से पढ़े थे, याद है कि भूल गए सब? स्पेसिफिक डोनेशन था, जनरल डोनेशन था, याद है ना? चलिए आगे सुनते। अभी तक हम लोग यहाँ कहाँ तक देखें, ग्रास वाला तक देखे ना। उसके बाद सुनिए, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर या प्रेडिकल्स है, सेल्स ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक है, प्रोसीड्स ऑफ कंसर्न्स या शो है, रिसिप्ट्स फ्रॉम इंटरटेनमेंट है, इंट्रेंस फी है, रिकरिंग नेचर का जो रहेगा, जो बार बार आपको प्राप्त होगा, चैरिटीज अगर क्रेडिट है आपको मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, रेंट फ्रॉम हायर ऑफ ग्राउंड्स, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिनर, मेंबरशिप फी है, एडमिशन फी है, ट्यूशन फी है, ग्रांट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपलिटीज, और उसके बाद सुनिए, फिर है ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ पैसा, सेल्स ऑफ टिकट्स है, मोसेरा रिसिप्ट है, इनकम फ्रॉम कैंटीन है, मिसलेनियस रिसिप्ट से, और अगर इधर का बैलेंस आता है तो डिफिसिट, मतलब डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट से ज्यादा होता है तो क्या कहलाएगा, डिफिसिट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है, डेबिट में आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस, ठीक है, क्या बोलेंगे, सरप्लस, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक। यहां तक बातें क्लियर। अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन का पूरा काम पढ़ चुके हैं कि सब्सक्रिप्शन का काम कैसे होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में, या फिर दोनों बैलेंस शीट में, ठीक। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब हम आपको क्वेश्चन बता दिए तो एग्जाम्पल का खुद बनाइएगा, ऑलरेडी सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक। चलिए कुछ और बातें इसमें देखते हैं हम लोग। समझनाओं पर ध्यान दें, कुछ कुछ बातें हैं जो हम आपको समझा चुके हैं, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, जैसे क्या क्यों जोड़ना है, क्यों घटाना है, ये बातें तो बताए ना आपको, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मदों का स्पष्टीकरण, तो जो चीजें हम ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं वो क्या यहाँ समझ में नहीं आएगा, आएगा ना। तो इलास्ट्रेशन नंबर 5 आपका उसी टाइप का है, 6 भी वही है, ठीक है, 7 में भी वही चीज सब्सक्रिप्शन के बारे में है, 8 में वही चीज है, 9 7 का बी भी वही है, उसके बाद देखिए 7 का सी भी वही है, 8 नंबर में भी वही चीज लिखा हुआ है, और 9 नंबर भी क्वेश्चन में भी वही चीज है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कुछ नया यहाँ से हमको भी पढ़ना है तो वो है आपका कंज्यूमेबल गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो ऐसा करते हैं, ये एक नया पार्ट है, आज का ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो पूरा, है ना, तो यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमेबल गुड्स, एग्जाम्पल से पूरा डिटेल में समझेंगे क्या होता है, और फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस को यहीं करते हैं समाप्त।